मैं आपको एग्जाम्पल 1.9 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 1.9 है आप देख सकते हैं क्लास 12 की फिजिक्स की पार्ट 1 की एनसीईआरटी बुक है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और आप एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 22 में देखेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल 1.9 विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10⁻⁸ कूलम एंड माइनस 10⁻⁸ कूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट A, B एंड C शोन इन फिगर 1.14। देखिए ये डायग्राम दिया रहेगा, ठीक है। तो इस फिगर में क्या बता रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है Q1 और एक है Q2, ठीक है ना। तो Q1 का जो चार्ज है वो है प्लस 10⁻⁸ कूलम और इसका जो चार्ज है माइनस 10⁻⁸ कूलम, यानी कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ इनका जो साइन जो है वो अपोजिट है एक दूसरे से, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों चार्जेस के बीच जो दूरी है वो 0.1 मीटर अपार्ट है, मतलब कि ये Q1 और Q2 ये दोनों जो है 0.1 मीटर की दूरी पर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 0.1 मीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड A पर बताना है, B पर बताना है और C पर बताना है। क्या होगा, हमें ये यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले तो मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर Q1 जो है प्लस 10⁻⁸ कूलम है, Q2 माइनस 10⁻⁸ कूलम है। आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, बस यहाँ साइन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होता है, KQ/R²। इसमें Q क्या होता है, चार्ज की वैल्यू होती है, R क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पर जो K है इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज कोई, और हमें यहाँ पर इस पॉइंट पे बताना है कि इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस चार्ज की वजह से। तो इस पॉइंट पर हमें बताना है। देखिए पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, आप यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं, आप यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं, तो कहीं पर भी आप ले सकते हैं प्लस Q से दूरी पर, मतलब कि कुछ डिस्टेंस पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट है, हमें इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो तो ये होगी E KQ/R²। ये R क्या होता है, इनके और इसके बीच का डिस्टेंस, इसी को यहाँ पर R बोला गया है, ठीक है। तो ये R हो गया डिस्टेंस, तो ये यहाँ पर R की वैल्यू लिखेंगे। अच्छा, K की वैल्यू तो पता है, और यहाँ पर कैपिटल Q क्या है, यहाँ पर ये प्लस Q चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या मैग्नीट्यूड होगी, वो ये होगी। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर अब हमें डायरेक्शन बताना है कि इस प्लस Q चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू पता चल गई, जो मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। तो वैल्यू तो पता चल गया कि इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकाल लेंगे। ये हो गया डिस्टेंस, तो कोई डिस्टेंस तो होगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे, Q यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पर रख देंगे तो निकल जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज। यही तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर आपको ये एज्यूम करना होगा कि यहाँ पर एक प्लस टेस्ट चार्ज है। अच्छा, अब ये क्या है, हमारा प्लस चार्ज है, और ये भी हमारा क्या है, प्लस चार्ज है। तो जैसे आप कूलम फोर्स निकालते हैं ना, अगर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं तो क्या होता है, रिपल्शन होता है दोनों चार्जेस के बीच में, और अगर अपोजिट चार्ज रहते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या होगा, ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपल करेगा ना इस डायरेक्शन में। क्या करेगा, दोनों सेम साइन है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये रिपल करेगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, आगे की ओर धकेलेगा, रिपल करेगा। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, और इस पॉइंट पर क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो ये हुआ, और डायरेक्शन क्या होगी, तो जस्ट ये यहाँ पर आपको टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही मानकर चलना पड़ेगा। जिस पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस पॉजिटिव चार्ज मानकर चलना होगा, एज्यूम। अच्छा, ये तो प्लस Q चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पर रिपल होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब मान लीजिए कि माइनस Q है, निगेटिव चार्ज है, और आपको इस पॉइंट A पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये इस पॉइंट पर यहाँ पे माइनस Q चार्ज रखा है, इनके बीच में कोई तो डिस्टेंस होगा, वो R है। तो इस पॉइंट पर इस माइनस Q चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, KQ/R²। यही सेम वैल्यू होगी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी,
तो देखिए यहाँ पर अब डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया ना कि आप प्लस क्यू चार्ज लेकर चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो अपोजिट साइन है, तो क्या होगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। ये चार्ज क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये चार्ज इसके वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि अब दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, जैसे कूलम फोर्स निकालते हैं ना, वही तरीका है। तो अगर प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में होगी, और माइनस क्यू चार्ज होगा तो ये डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो बस यही डायरेक्शन यहाँ पर है, इसी को समझना है, इसी को लेकर के यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पर ये सॉल्व करना है। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है, हमें ए बी और सी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस बता रहा था Q1 और Q2 वो बता रहा था 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हाफ हाफ हो जाएगी। देखिए ये भी 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर है, और ये भी 0.1 मीटर है। ये तो क्वेश्चन में, ये डायग्राम में ही बोला है ना, ये भी 0.1 मीटर, ये भी, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है ना भाई। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों चार्जेस Q1 और Q2 जो है 0.1 मीटर अपार्ट है, 0.1 मीटर 0.1 मीटर 0.1 मीटर, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो तीनों साइड इक्वल हो गया, तीनों साइड तो इक्वल है इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये तीनों एंगल, ये एंगल क्या होता है, 60 हो गए तीनों एंगल, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। ये क्या है, सी एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ पर जो पॉइंट ए जो है ये दोनों लाइन को हाफ हाफ डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन में ही बता दिया है कि ये 0.05 मीटर है, ये 0.05 मीटर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो अब हम पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट ए पर। तो आप लिखेंगे कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है। एट पॉइंट ए पर हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट ए पर देखिए यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों चार्जेस हैं, तो इन दोनों की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो हम यहाँ पर जो डायग्राम लेंगे ना, केवल इतना ही पोर्शन लेंगे, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो लेके चल रही हूँ डायग्राम, ये देखिए बीच में आपका पॉइंट ए है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, Q1 है, और यहाँ पर क्या है, Q2 है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, क्वेश्चन ने बता दिया पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये इस पॉइंट को मैंने M माना है, ये देखिए मैंने यहाँ एक्स्ट्रा यहाँ लिख दिया, ये पॉइंट M है, जैसे ये पॉइंट A है वैसे ही मैंने M माना है, और ये पॉइंट को मैंने यहाँ पर N माना है। ये पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये डिस्टेंस जो है आपका 0.05 मीटर है। उसी तरह से ये डिस्टेंस भी आपका क्या है, 0.05 मीटर है। ये भी सब डिस्टेंस बता दिया। अब हम चलें, सिर्फ इतना ही डायग्राम में लेकर चलिए। अब इस पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप इसको मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये प्लस Q1 चार्ज लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना, कि इस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है और क्या डायरेक्शन होगी। उसके बाद हम ये जो माइनस Q2 है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये लेकर चलूंगी। तो यहाँ पर जो Q1 है हमारा, क्वेश्चन में ही बता दिया है, +10⁻⁸ कूलम है इसकी वैल्यू, और जो Q2 है यहाँ पर -10⁻⁸ कूलम है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये Q1 चार्ज लेकर चलेंगे। तो फिर एक और मैं डायग्राम यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी मैं केवल ये वाला चार्ज लेकर चलूंगी और ये 2 पॉइंट लेकर चलूंगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, इसको मैंने M माना है, ये A है, और ये मेरा क्या है, प्लस Q1 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 0.05 मीटर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि ये प्लस Q1 चार्ज है, ठीक है ना, ये प्लस Q1 चार्ज है, और ये हमारा पॉइंट ए है। हमें इस पॉइंट ए पर बताना है कि इस प्लस Q1 चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ए पे बनना है और क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो देखिए डायरेक्शन पहले हम समझ लेते हैं। ये प्लस Q चार्ज है, और मैंने बताया ना कि इस पॉइंट पे बताना है। तो इस पॉइंट पे आप क्या लेकर चलेंगे, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आप एज्यूम करके चलेंगे, मैंने बता दिया था आपको पहले ही। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये क्या करेगा, रिपल करेगा, तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन होगा। अच्छा, ये जो ये है, तो इतना जो पोर्शन है ना, ये इसको मैं डैश करके यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें डायरेक्शन बताना है ना, तो नाम भी डायरेक्शन में तो नाम बताना पड़ेगा ना किस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये डैश करके मैंने इतना यहाँ बना दिया। तो यहाँ पर इस पॉइंट ए पर इस Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि अलॉन्ग क्या, अलॉन्ग AN,
एन डायरेक्शन में होगा। इसीलिए देखिए मैंने डैश डैश करके बना दिया ना। डायरेक्शन किस तरफ है, देखिए इस तरफ है, यानी कि ए से शुरू हो रहा है और एन की तरफ जा रहा है, तो इसलिए मैंने ये इतना पार्ट और बना दिया, क्योंकि डायरेक्शन का नाम हमें बताना होगा, तो अलॉन्ग ए एन। तो अब यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, E = और यहाँ पर एक नाम दे रहे हैं कि इस Q1 की वजह से इस पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी उसको हम नाम क्या देंगे, वहाँ पर हम नाम दे दे रहे हैं E1। यहाँ पर Q1 लिखा है ना 1, इसलिए यहाँ पर U1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो E की वैल्यू E1 कैसे निकालते हैं, Q/R²। और ये जो E1 है ना, ये E1 है हमारा, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस Q1 चार्ज की वजह से। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया E1, ठीक है ना। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या है मैंने बता दिया, अलॉन्ग AN। आप चाहे तो अलॉन्ग AN भी बोल सकते हैं, या टुवार्ड्स राइट, ये राइट है इधर लेफ्ट है तो टुवार्ड्स राइट भी बोल सकते हैं, या फिर अलॉन्ग AN आप डायरेक्शन का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर ये E1 की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगी अलॉन्ग AN। अब हम यहाँ पर E1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये मेन फॉर्मूला होता है। और K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर जो Q है, यहाँ पर Q क्या है, कौन सा चार्ज है, किस चार्ज की वजह से ये E1 प्रोड्यूस हो रहा है, इस Q1 चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर जो Q है वो हमारा Q1 है, और Q1 की वैल्यू क्या है, 10⁻⁸ कूलम। अच्छा, यहाँ पर हम E1 की वैल्यू फाइंड करने ना, मैग्नीट्यूड, वैल्यू को मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड जब हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे E1 की, तो आप यहाँ पे जो साइन है वो लेकर नहीं चलेंगे, मतलब ये प्लस माइनस लेकर नहीं चलेंगे। तो सिंपली 10⁻⁸ कूलम यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं। और ये Q1 चार्ज और इस पॉइंट ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0.05 मीटर। और ये डिस्टेंस को R बोला गया है। क्या बोला गया है, R। क्या है डिस्टेंस, 0.05 मीटर। तो चलिए अब E1 निकाल लेते हैं। तो E1 क्या होगा, K की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ इंटू Q, यहाँ पर क्या है, Q हमारा 10⁻⁸ है। ये हो गया Q1 की वैल्यू अपॉन, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ये है, तो यहाँ R² दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 0.05 का होल स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो E1 = अब देखिए 9 × अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इन दोनों पर, यहाँ पर यहाँ पर 10⁻⁹ है, यहाँ 10⁻⁸ है। 10 होता है बेस, यहाँ पर बेस क्या है, दोनों में 10 है। पावर क्या है, इसका पावर 9 है, इसका पावर -8 है। तो यहाँ पर बेस सेम है, तो यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। अगर x का पावर m है और x का पावर n है, यहाँ पर बेस सेम है, तो पावर इस केस में ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, तो 10 लिखिए, तो ये इसका पावर क्या है, 9। अब यहाँ पर दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, तो प्लस लिखिए। अब क्योंकि इसका साइन निगेटिव है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ये तरीका है, माइनस वाला पावर हमेशा ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ये हो गया। ये दोनों किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा अपॉन। अब यहाँ पर देखिए 0.05 का होल स्क्वायर है ना, तो 0.05 को अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट हटा के लिखेंगे तो क्या होगा, 5/100 होगा। अगर हम इसको डेसिमल में है, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, 5/100। और ये होल स्क्वायर यहाँ लगा दिया। और ये क्या है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या निकलेगी, 9 × 10⁻। अब देखिए 9 + ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो 9 में से 8 गया, क्या बचा, 1 बचा, 10⁻1। तो 10⁻1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन। अब देखिए ये क्या है, 5 का अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो 5 को 2 बार इंटू करेंगे तो 25 आएगा, अपॉन। और ये 100 को 2 बार इंटू करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, तो 100 × 100 क्या होगा, 100 × 100 क्या हो जाएगा, 4 0, तो 4 लगा दीजिए, यानी कि 100 × 100 इतना होगा, इसके बराबर होगा न्यूटन पर कूलम इक्वल टू। अब देखिए 9 × 10 अपॉन। अब ये डिवाइड है ना, इसको जब इंटू में करेंगे, इस डिवाइड को इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो टर्म है, ये क्या है, 10,000 है ना, यहाँ कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो है ना यहाँ पर। तो इसको आप पावर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁴, यानी कि ये वाला ऊपर हो जाएगा और 25 नीचे हो जाएगा। यही तरीका है, जब डिवाइड को इंटू में करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको मैंने पावर में लिख दिया, 10⁴ और 25 नीचे, और ये हो गया न्यूटन पर कूलम। अब देखिए क्या क्या कटेगा, 5, ये 5 से कट जाएगा, 5 × 10, 5 5 25, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये होगा 9 × और ये क्या है, 2 है, ठीक है ना, और इंटू। अब ये 10 का पावर 4 है ना, तो 10 का पावर 4, तो चलिए इसको आप लिख ही लीजिए पूरा, 10,000 चलिए लिख लिया मैंने, क्योंकि यहाँ नीचे 5 है ना, तो 5 से कट सकता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पावर में लिख करके पूरा लिख दिया, 10,000, 1 2 3 4, ये न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर ये कट जाएगा इससे, ठीक है ना, ये तो 2 हो गया, यहाँ पर ये 5 हो गया, 9 × 2 × अब ये देखिए ये भी 5 से कट जाएगा, तो 5 × 10, ठीक है। और कितना जीरो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जीरो आपको मिस नहीं करना है। 1 2, ये 5 × 10 और ये 3 जीरो, इस तरीके से हो गया। अब देखिए 9 2 18, ये क्या जाएगा, 9 × 2, 9 × 2 इंटू, और ये क्या है यहाँ पर 2000 है ना, ये क्या है 2000, तो हम इसको 2 × 1000 लिख सकते हैं ना भाई, 2000 को 2 × 1000 अलग अलग करके मैंने यहाँ पर लिख दिया न्यूटन पर कूलम।
और ये क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, ये क्या हो जाएगा 9 2 जा 18 और 18 2 जा क्या होता है 18 2 जा 36 होता है, 36 लिख दिया इंटू, और ये क्या है 1000 है न्यूटन पर कूलम, और हम इसको लिखते हैं 36 इंटू ये क्या है यहाँ पावर, इसको पावर में लिखेंगे 10³ न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ये हो गया 10³ ये हो गया 10³ इसको मैंने पावर में लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि 3 के बाद पॉइंट लगे, हम यहाँ पर 36 ना लिख करके 3.6 लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम चाहते हैं 3 के बाद एक पॉइंट लगे, तो पहले तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3.6 हो जाएगा। आप जितना डिवाइड करेंगे उतना ही इंटू कीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना, जितना डिवाइड करेंगे उतना ही इंटू करना पड़ेगा। और ये क्या है 10³ न्यूटन पर कूलम। अब ऐसे भी ये 10 कैंसिल होकर इसी के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये टर्म 36/10 है ना, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यही ना हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको 3.6 बनाना चाहते हैं, इसलिए 10 से डिवाइड भी किया तो उतना ही इंटू भी करेंगे। 3.6 हो गया इंटू ये तो 3.6 के बराबर हो गया। अब आ जाए 10 और 10 का पावर 3। अच्छा, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1 माना जाएगा, ये तो आप सब जानते हैं, कोई पावर नहीं रहता, लेकिन 1 तो पावर रहेगा ना। तो अब यहाँ पर बेस सेम है, देखिए 10 है बेस सेम है, तो ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, नहीं कि 1 और ये 3 दोनों ऐड करें तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये E1 आया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से, इस Q1 चार्ज की वजह से इस पर पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो ये है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी मैंने बता दिया ना, इस डायरेक्शन में E1, तो अलॉन्ग AN। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ये जो वैल्यू है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है किस डायरेक्शन में है, अलॉन्ग AN। तो ये हमारा E1 आ गया। अब देखिए E2 यहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि देखिए ये जो Q2 है, अब हमको इस Q2 चार्ज की वजह से इस A पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बताना है इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनना है, तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो इसलिए सेम होगी क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही है जो इसका है, सेम डिस्टेंस है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर Q2 की जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है वो भी 10⁻8 है। यहाँ पर मैंने बता दिया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब वैल्यू आप निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो प्लस माइनस नहीं लेकर चलना, तो जब प्लस माइनस लेकर नहीं चलेंगे तो दोनों का वैल्यू तो सेम है। तो यहाँ पर Q2 की वैल्यू भी वही है 10⁻8 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी वही है, सेम है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकलेगी इस Q2 की वजह से, इस पॉइंट ए पर वैल्यू की बात हो रही है, अभी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो वो तो यही रहेगा सेम। लेकिन डायरेक्शन में हमें यहाँ बताना है, वैल्यू तो दोनों Q1 की वजह से और Q2 की वजह से जो इस पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उनकी वैल्यू दोनों की सेम रहेगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। तो अब लेकिन डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन कैसे होगी, अब यहाँ पर समझिए, डायरेक्शन में बताना है तो मैं आपको अलग से यहाँ पर समझा दूँ, ठीक है ना। डायरेक्शन बताना है, इसका तो डायरेक्शन मैंने बता दिया, अब हमको इसकी वजह से डायरेक्शन बताना है, तो केवल मैं ये डायग्राम लेकर चल रही हूँ। ये ए है मेरा, और यहाँ पर ये पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या माना, एन माना है। यहाँ पर हमारा क्या है, Q2 है और ये निगेटिव चार्ज है। अब हमें इस पॉइंट पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वैल्यू तो मैंने बता दिया। तो देखिए अब यहाँ पर डायरेक्शन बताना है, तो मैंने बताया ना यहाँ पर आप क्या मान के चलेंगे, एज्यूम प्लस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब ये हमारा निगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो अब ये चार्ज क्या करेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, तो अट्रैक्शन होगा तो ये प्लस Q चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी ना, ये डायरेक्शन होगी ना। तो ये Q2 चार्ज है ना, तो इस पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू, उसको मैं क्या मेंशन करूंगी, E2 मानूंगी। क्यों मानूंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ E2 में मानूंगी। जैसे यहाँ पे E1 माना था मैंने, क्योंकि यहाँ का चार्ज Q1 था तो E1 माना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो बना उसको मैंने E2 माना है, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी E2 की, वो तो बिल्कुल सेम रहेगी जो E1 की है, यानी कि E1 E2 बिल्कुल सेम है। यहाँ पर E1 = E2, ये दोनों सेम है। क्या वैल्यू है, 3.6 इंटू क्या है वैल्यू, देखिए यहाँ पर 10⁴, 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा, E2 हमारा यही है, E2 हमारा क्या है, यही रहेगा, कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, मैंने डायरेक्शन निकाल दिया ना। डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये इसकी वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये जो है माइनस Q2 जो है इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये चार्ज इस तरफ जाएगा, तो डायरेक्शन ये होगी E2 की। तो यहाँ पे डायरेक्शन बनाइए, E1 का डायरेक्शन भी यहीं पर है और जो E2 का डायरेक्शन है वो भी यही इसी डायरेक्शन में, यही डायरेक्शन होगी। और दोनों का जो आप लेंथ लेंगे ना, ये वेक्टर और ये E1 E2, इन दोनों का सेम रहेगा। ये नहीं कि आप एक छोटा E1 ले रहे हैं और एक बड़ा ले रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों का वैल्यू तो सेम है ना, E1 E2 का मैग्नीट्यूड जो आया है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो डायरेक्ट और दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, इसलिए ये जो लेंथ आप लेंगे वेक्टर का ना, ये सेम होना चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए, ठीक है ना। तो हमने पाया कि पॉइंट ए पर
जो Q1 चार्ज है और जो Q2 चार्ज है, दोनों के वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, एक E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, दोनों का इसकी वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ बनना है और Q2 चार्ज की वजह से यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर ये डायरेक्शन यहाँ बनेगा, यहाँ N है ना, यहाँ चलिए मैं Q2 लिख दे रही हूँ, ये माइनस है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन यहाँ E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अब यहाँ पॉइंट ए पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, E1 और E2, Q1 और Q2 की वजह से। तो यहाँ पर ये दो तो लेकर नहीं चलेंगे, हम इन दोनों का रिजल्टेंट लेकर चलेंगे, नेट लेकर चलेंगे कि नेट क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है ए पर। तो नेट कैसे हम लेके चलेंगे, यहाँ पर देखिए E1 का डायरेक्शन E2 का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो क्योंकि डायरेक्शन दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ मैं बना दूँ, यहाँ पर मैं समझा दूँ, ये E1 है और यहीं पर E2 भी बनना है, यहीं पर E2 भी बनना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर E2 यहाँ बना दीजिए छोटा सा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, E1 E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है और E2 का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, अलॉन्ग AN ही होगा, अलॉन्ग AN ही होगा ना। देखिए E2 जो बनना है उसका भी डायरेक्शन किस तरफ है, AN की साइड है, A से शुरू हो रहा है, N की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन लिख दे रही हूँ, अलॉन्ग AN। तो अब यहाँ पर नेट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकाल लें ए पर। क्वेश्चन में हमें क्या निकाला था कि ए पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है, तो अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना वो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर, वही आंसर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट ए, यहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो क्या होगा रिजल्टेंट, उसको मैं E A मान रही हूँ। क्या मान रही हूँ, ए पर बताना है ना, तो E A यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो क्या होगा, दोनों डायरेक्शन सेम है तो दोनों ए ऐड हो जाएंगे सुपर पोजिशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड कर लीजिए यहाँ पर। तो और दोनों E1 और E2 क्या दोनों बराबर है। देखिए E1 इक्वल टू E2 क्या है, दोनों बराबर है। तो लेट मैं इसको E मान ले रही हूँ, दोनों बराबर है ना, तो दोनों को मैं E मान ले रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, E1 की जगह हम E ले सकते हैं, E2 की जगह भी हम E ले सकते हैं, दोनों को मैंने E माना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2E हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये है, सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसको 2 से इंटू कर दीजिए, जस्ट 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 2 6 12, 2 3 6, 7.2 न्यूटन 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब इसका भी हमें डायरेक्शन बताना है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ए पर जो बनना है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो भाई क्या होगी, अलॉन्ग AN ही तो होगी ना, यही तो डायरेक्शन होगा ना, दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका भी डायरेक्शन, दोनों ऐड हो गए ना, तो डायरेक्शन भी तो इसी तरफ होगी ना। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा किस तरफ, अलॉन्ग AN, इसकी भी डायरेक्शन कहाँ होगी, अलॉन्ग AN। तो ये हमारा आंसर आ गया एक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब हम चलिए इसका निकालते हैं। अब हम निकालेंगे अलॉन्ग C पर। ठीक है ना, अभी हम बी पर नहीं निकालेंगे, अभी हम A के बाद हम C पर निकालेंगे। देखिए C पर यहाँ पे इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ईजी है। इसलिए ईजी है ना क्योंकि दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस है ना वो सेम है। देखिए यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है ये देखिए ये। अब हम पहले C का, A के बाद C का निकाले रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब हमें इस C पर बताना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है। तो इस C पर देखिए ये Q1 चार्ज की वजह से और पहले जैसे A का निकाले हैं सेम ना, Q1 की वजह से पहले निकाला अलग से, फिर Q2 की वजह से निकाला, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी करेंगे कि Q1 की वजह से पहले निकालेंगे, Q1 की वजह से C पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है ये निकालेंगे। तो देखिए ये Q1 हमारा पॉजिटिव है और ये तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें बताना है। तो देखिए आप, मैं डायग्राम जो बनाऊंगी ना उसको समझिएगा, केवल यही इतना डायग्राम में लेकर चलूंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके से दिया हुआ है ना, ये यहाँ पर क्या है Q1 है और यहाँ पर C है, और देखिए ये तिरछा है ना, मैंने केवल इतना डायग्राम लिया है। और ये हमारा क्या है, प्लस पॉजिटिव है, और इस पॉइंट को मैंने क्या माना है, M माना है ना, यहाँ M मैंने लिख दिया और ये C है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 0.1 मीटर, ये डिस्टेंस। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1, तो हमें इस पॉइंट पर बताना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस चार्ज की वजह से। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हम कैसे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सेम जो फार्मूला है KQ/R² वही लेकर चलेंगे। तो फार्मूला तो हमारा वही रहेगा ना, ये वाला रहेगा। ये कैसे निकालते हैं KQ/R², न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है। तो पहले इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला हमारा यही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए E, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इस Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना उसको मैं E1 ही मानूंगी। ये अलग पोर्शन था, ये सॉल्व हो गया। अब इसका हम निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ पर U1 लिखा हुआ है ना, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो वैल्यू इसकी निकलेगी इस पॉइंट C पर वो मैं E1 लेकर चलूँगी। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने यहाँ E1 लिख दिया। तो K × Q क्या होगा भाई, देखिए प्लस है, तो Q1 की वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी। यहाँ इस केस में आप जब वैल्यू निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो माइनस साइन लेकर नहीं चलेंगे। तो 10⁻⁸ है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 10⁻⁸ इंटू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 0.1 मीटर, 0.1 का होल स्क्वायर, R² है ना, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो E1 = यहाँ पर देखिए K की वैल्यू क्या है, मैंने बता दिया है। K की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होता, यही होता है, इंटू ये K की वैल्यू लिख दिया, और ये क्या है 10⁻⁸ अपॉन, अब देखिए 0.1 का होल स्क्वायर, तो 0.1 को ना पहले आप लिख दीजिए फ्रैक्शन में, तो ये 1/10 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाई तो ये न्यूटन पर कूलम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से E1 की वैल्यू निकाली, E1 = ये क्या हो जाएगा 9 इंटू, मैंने ये सॉल्व करके पीछे बता दिया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये भी मैंने पीछे बता दिया है। 9 प्लस ये करेंगे -8, तो 9, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। इसको सॉल्व करने पर पीछे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया बिल्कुल वैसे हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पीछे सॉल्व कर दिया। अपॉन, अब ये क्या है 1/10 का हो जाएगा, तो 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा, और 10 को 2 बार लिखेंगे, इसको भी 2 बार इंटू करें तो 10 10 100 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ये हो गया। तो E1 की वैल्यू क्या यहाँ से होगी 9 × 10। अब इस डिवाइड को जब इंटू करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 100/1 हो जाएगा ना, जैसे इसको ऊपर कर दीजिए 1 नीचे कर दीजिए, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। अब E1 क्या हो जाएगा 9 इंटू ये 10 है। अभी 100 को अगर हम पावर में लिखना चाहें तो 10⁻2 हो जाएगा, या फिर ऐसा समझ लीजिए 9 लिखिए सीधे, और 10 और 100 जब इंटू करेंगे तो 1000 होगा ना, तो न्यूटन पर कूलम हो गया। तो E1 = कितना हो जाएगा 9 इंटू, अब यहाँ पे पावर में लिखेंगे तो क्या होगा, ये 3 0 है तो 3 लिख दीजिए, 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू यहाँ पर निकली, तो यहाँ पर E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली है इस Q1 चार्ज की वजह से C पर, वो क्या है 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, ये तो वैल्यू निकल गया। इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने बताया ना यहाँ पर आपको एक प्लस चार्ज लेकर चलना पड़ेगा, एज्यूम करना होगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या रिपल होगा। ये Q1 चार्ज क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, आगे की तरफ धकेलेगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में E1। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो तो ये निकल गई। अब इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो ये E1 डायरेक्शन, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया इस Q1 चार्ज की वजह से। तो यहाँ मेन जो डायग्राम इसमें हम बना देते हैं कि ये देखिए, ये जो इसके वजह से Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा, ये इस तरफ, इसको ये E1 हो गया, ठीक है, इस चार्ज की वजह से। अब उसी तरह से इस चार्ज की वजह से इस C पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और क्या डायरेक्शन होगी वो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी, यही सेम रहेगी। क्यों रहेगी भाई, क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस सेम है, जैसे ये डिस्टेंस भी सेम है ना, उसी तरह से ये भी तो डिस्टेंस सेम है ना, तो डिस्टेंस दोनों का सेम है। और दूसरी बात यहाँ पर ये चार्ज जो है Q1 Q2 इनकी वैल्यू भी सेम है, बस साइन ही तो लगे ना, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है। मैंने बता दिया साइन लेकर आपको चलना नहीं है। तो यहाँ पर Q2 का भी चार्ज वही है, सेम है, और यहाँ पर डिस्टेंस भी दोनों के बीच का सेम है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट पर वो क्या होगी, इसी के बराबर तो होगी, सेम होगी ना। तो अब डायरेक्शन क्या होगी वो हमें बताना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर ये क्या है -Q चार्ज है, ये क्या है माइनस है। आपको इस पॉइंट पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर टेस्ट चार्ज लेके चलना होगा, एज्यूम करना होगा। एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये पॉजिटिव है, केवल इस पर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव और इस निगेटिव, इन दोनों पर आप केवल ध्यान दीजिए। तो ये पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा ना, तो ये चार्ज क्या करेगा Q2, इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये रहेगी डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इसके वजह से और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर जो लेंथ लेंगे ना मैग्नेट, ये जो E1 और E2 का जो ये लेंथ लेंगे वेक्टर, ये जो लेंथ है ये सेम रहेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए ये लेंथ बराबर रहेगी। तो इस Q2 की वजह से इस पॉइंट C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा मैं उसको E2 मानूंगी। क्या मानूंगी, E2 लेकर चलूंगी। और ये E1 है, ये E1 है, E2 है, ठीक है ना। तो इसको अब यहाँ पर ये दो, अब इस पॉइंट C पर दो वेक्टर हैं E1 और E2, तो अब इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है।
जैसे हमने पॉइंट ए पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड था, तो दोनों वेक्टर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, ये यहाँ है E1 और E2 इधर है कि इनिशियल पॉइंट एक ही है, एक ही पॉइंट से दोनों एक इधर तरफ जा रहा है, एक इधर तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों वेक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम पहले बनाएंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम यहाँ बना दिया, ये देखिए पैरेललोग्राम बना दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ सी से जिस पॉइंट से ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड गए हैं, ये इनिशियल पॉइंट, यहाँ से ये डायरेक्शन जो हो गया ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा रिजल्टेंट, ये होगा रिजल्टेंट। यानी कि अब जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो ये मेन होगा EC, जो कि इस पॉइंट C पर जो प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहलाएगा EC, ये होगा इन दोनों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ए पर भी हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया था, दोनों को ऐड किया था। अब यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें इन दोनों का भी नेट निकालना होगा, E1 E2 का। तो कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से निकलेगा। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, मैंने यहाँ पैरेललोग्राम बनाया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या होगा, इसी इनिशियल यहाँ से डायगोनल खींचिए, ये जो डायगोनल है ना पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल कहाँ से शुरू होगा, इसी C पॉइंट से। तो ये जो डायगोनल है ना, ये बताएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या है, देखिए ये है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर हमारा पहले तो हम यहाँ E2 लिख दें, E2 भी सेम रहेगा, मैंने बता दिया ना, E1 E2 क्यों सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस की वैल्यू सेम है, इसको मैं यहाँ पर E मान रही हूँ। तो ये E1 और E2 की वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ मैंने लिख दिया, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, 9 × 10⁻, यहाँ पे देखिए 10⁻3 न्यूटन पर कूलम यही रहेगा। तो अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EC ये माना है मैंने, ये कैसे निकलेगा, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो EC, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EC, इसका यहाँ पर हमने क्या किया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर को ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EC निकालेंगे ना, उसका एक तरीका होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, वो होता है E1², ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और ये E2, तो E1² प्लस E2² प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ थीटा क्या है, ये जो E1 और E2 है ना, इनके बीच का जो ये एंगल है ना, यही थीटा है, ये थीटा है यहाँ पर, इसी को थीटा बोला गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये EC, ये जो EC है ना, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, हमें C का भी निकाला था ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, उसको मैं क्या मानूंगी, EC, ठीक है। तो अंडर रूट, अब देखिए ये फॉर्मूला है, E1² प्लस E2² प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, ये है। तो E1 E2 को मैंने तो E माना है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैंने E मान लिया है। तो यहाँ पे लिखिए E² प्लस E² प्लस, यहाँ पर भी E1 E2 है ना, तो E1 को भी E लिखिए यहाँ पर, इंटू E2 भी E लिखिए, इन दोनों की जगह मैंने क्या लिखा, E लिख दिया, और ये क्या है, cos थीटा, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो EC = अंडर रूट, ये E² प्लस E² 2 बार आया, तो 2E² लिख दिया, प्लस ये क्या है 2, और ये E इंटू E क्या हो जाएगा, E² हो जाएगा, 2 बार है ना, तो इंटू कर रहे हैं तो E² हो जाएगा, कॉस। अब यहाँ पे देखिए एंगल क्या होगा, यहाँ पर एंगल क्या होगा, एंगल समझ ले हम लोग, मैंने बता दी ये क्या है हमारा इक्विलेटरल एंगल है, तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, तो ये 60 है, ये एंगल 60 है। अच्छा, ये एक लाइन है, ये देखिए ये एंगल 60 है, ये, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे लाइन एंड एंगल्स पढ़ा है ना क्लास 9 में, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इतना एंगल 60 है। हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जो फुल एंगल जो बनता है, ये पूरा 180 के बराबर होता है, ये पूरा फुल। अच्छा, ये 60 है, हमें ये एंगल फाइंड करना है, E1 और E2 थीटा पता करना है ना, ये एंगल हमें पता करना है, ये E1 और E2 ये एंगल पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, ये पूरा एंगल जो बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 180 है, तो 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर दे, 180 में से 60 माइनस कर देंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 होगा। तो ये थीटा कितना होगा, ये 120 होगा। तो थीटा कितना हो गया, 120, मैं लेती हूँ, थीटा हो गया 120, ये हो गया। तो EC = ये क्या हो जाएगा, 2E² प्लस ये क्या है, 2E² cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 है। तो EC निकालिए यहाँ पे, EC = क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा 2E² प्लस 2E² cos 120 की जो वैल्यू होती है वो -1/2 होती है, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो EC की वैल्यू कितनी आई, 2E² प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, ये 2 तो कैंसिल, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये कैंसिल, क्या बच रहा है, E² बच रहा है। तो 2E² में से E² माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, E² अंडर रूट
ठीक है, यही बचेगा ना, इससे इसको माइनस कर देंगे, 2 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर माइनस कर दिए तो ई स्क्वायर आ गया। अब ई को हम ई इंटू ई लिख सकते हैं, ई स्क्वायर को ई इंटू, तो पेयर बनना है यहाँ पर, तो एक ई बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो ई सी है वो ई के बराबर है, ई सी जो है वो ई के बराबर आया है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या है, ये ई, इसकी वैल्यू क्या है, हमने E1 E2 को ई माना है ना, तो ये ई के बराबर आ रहा है ना, ई सी जो है ई के बराबर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा क्या आया यहाँ पर, ये जो हमारा ई सी आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना आया, जिसको मैं ई सी से डिनोट कर रही हूँ, ई सी है क्योंकि सी का बताना इसलिए मैंने सी लिखा हुआ। कितना आया 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये आ गया हमारा। तो हमने ए और सी का निकाल लिया क्योंकि वो इजी था ना, क्योंकि यहाँ पर E1 E2 दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ए और सी का इजी था, मैंने निकाल दिया। अब हम यहाँ पर बी का निकालेंगे। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पर निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पॉइंट बी पर Q1 को जैसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है वो निकालेंगे, फिर Q2 को जैसे क्या बनना है वो निकालेंगे, जैसे और पॉइंट का हमने निकाला था ना, तो यहाँ पर अलग अलग दोनों का निकालेंगे। तो पहले हम ये लेकर चलेंगे Q1 को जैसे बी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है, तो केवल इतना ही डायग्राम लेकर चलिए। यहाँ पर Q1 लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट बी है और इसको पॉइंट एम माना है, यहाँ पे लिख दीजिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में ही बता दिया 0.05 है मीटर, ये डिस्टेंस बता दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं। तो मैंने बता दिया, यहाँ पर आप एज्यूम करके चलेंगे, टच पॉजिटिव चार्ज मान के चलेंगे, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ रिपल करेगा। क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल करेगा, यानी कि आगे की तरफ धकेलेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो पॉजिटिव ये चार्ज क्या करेगा, इसको आगे की तरफ धकेलेगा, यस आगे की तरफ। तो ये डायरेक्शन बनेगी, ये क्या बनेगी, ये डायरेक्शन इस तरफ बनेगी। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना, उसको मैं E1 मानूंगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा है ना Q1, तो 1 तो ये समझ जाइएगा E1 इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन ये है, उसको वैल्यू जो है वो E1 है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब वैल्यू कैसे निकालेंगे E1 इसकी, किसके वजह से, जो Q1 को जैसे प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट बी पर। तो फॉर्मूला यही रहेगा KQ/R²। तो E1 = K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 इंटू, और यहाँ पर Q किसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻80, तो दिया ही हुआ है। R दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.05 का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। और इस तरह का मैंने एक सॉल्व किया है, बिल्कुल यही सब वैल्यू थी जब पॉइंट ए पर निकाल रहे थे हम। तो पॉइंट ए पर जो हम निकाल रहे थे, देखिए सेम यही है, ये देखिए यही बिल्कुल वैल्यू आया है। तो इसको पूरा सॉल्व किया तो किसके बराबर आया था 3.6 × 10⁻4 न्यूटन कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करेंगे तो सेम वही वैल्यू आएगी। E1 कितना आया है 3.6 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। पीछे सॉल्व किया हुआ है, आप देख लीजिएगा कैसे सॉल्व किया था। ये आ गया E1 यहाँ पर, ठीक है। तो ये E1 किसके जैसे, Q1 के जैसे। अब हम Q2 की वजह से निकालेंगे कि इस पॉइंट बी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है और क्या डायरेक्शन होगा इस Q2 की वजह से। तो केवल बी और Q2 इतना डायग्राम लेकर चलेंगे, और ये सब आप नहीं लेकर चलेंगे। तो डायग्राम यहाँ बनाइए, यहाँ पे हमारा बी रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा Q2 रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है, निगेटिव है, देखिए। तो निगेटिव चार्ज बनाइए यहाँ पर, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो समझिए यहाँ से ये डिस्टेंस दिया 0.05, ये और ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया क्वेश्चन में ही बता दिया, मैंने यहाँ लिखा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर ये डिस्टेंस है, ये 0.1 और ये 0.05। तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, ये 0.05 और ये 0.1 दोनों ऐड कर दीजिए। तो 0.05 और 0.1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.05 और 0.15 आएगा। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 0.15 मीटर। डिस्टेंस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पर ये निगेटिव है, इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ एज्यूम कीजिए टच पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, ठीक है। तो अब क्या है, ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये माइनस Q2 चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी डायरेक्शन। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको मैं E2 मान रही हूँ, और डायरेक्शन इस तरफ होगी टुवर्ड्स राइट। और यहाँ पर जो E1 निकला था, देखिए इस तरफ हो रहा था डायरेक्शन, तो टुवर्ड्स लेफ्ट। E1 जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो आप लेफ्ट राइट डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो यहाँ मैंने टुवर्ड्स लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। E2 का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट, ये हो गया। तो E1 भी आ गया, E2 भी आ गया, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू चलिए निकालते हैं। E2 की वैल्यू क्या रहेगी, वही KQ/R², ठीक है।
न्यूटन पर कूलम, के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁸ इंटू 9 × 10⁹ सॉरी 10⁹ है, और क्यू की वैल्यू क्या है 10⁻8 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 0.15 का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम ये है। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹, ये तो देखिए ये 9 10⁻9 है, 10⁻8 है, तो ये तो सीधे 10 के बराबर होगा ना। ये तो सॉल्व करके मैंने सब समझा दिया है। अपॉन अभी देखिए ये इसका डेसिमल है, पॉइंट हटाएंगे तो 15/100 होगा का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, और 9 × 10/15/100 का होल स्क्वायर है, तो डायरेक्ट इंटू नहीं करेंगे, इसको दो बार लिख लेते हैं 15 × 15 क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, उसी तरह से 100 × 100 न्यूटन पर कूलम। और ये क्या हो जाएगा 9 × 10, अभी डिवाइड है, जब इसको इंटू करेंगे डिवाइड को तो 100 ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 100 × 100 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 15 × 15 यूनिट क्या है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहाँ पे आगे लिख दिया यूनिट मैंने। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 5 15, 5 2 10 कट गया। अब देखिए ये क्या है यहाँ पर, ये 15 है, ये 15 है, 100 है, तो ये 5 से काटिए, 5 2 10 20, 5 3 15। अब ये 3 कैंसिल, तो ऊपर क्या बच रहा है 2 × 20 × 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सब सॉल्व करेंगे तो 4000 आएगा, तो 4000 को इंटू 4 × 1000 लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, और 4 × 1000 है तो इसको हम 4 × यहाँ पर पावर में लिखेंगे तो 10⁻³ आएगा ना न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा E2 आ रहा है, ये कितना आया, ये आया है E2 हमारा कितना आया है 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या है टूवर्ड्स क्या था राइट। देखिए इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स राइट आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए E1 और E2 का जो वैल्यू आया है वो अलग अलग आया है, कौन सा ज़्यादा है E1। देखिए यहाँ पर 10⁻4 है, ठीक है, अच्छा यहाँ पर 10⁻3 है, तो यहाँ पर इसका पावर 10⁻4 कैसे करेंगे, चलिए बता, इसको सॉल्व कर दे। ये 4 है ना, ये 4 लिखा हुआ है, इसको हम 0.4 लिखना चाहते हैं। 0.4 कैसे लिखेंगे, 0.4 मिले तो 4/10 कर दीजिए, तो जितना डिवाइड करेंगे उतना इंटू ही कर दीजिए। ठीक है ना, अच्छा इसके ये लिख दिया, ये 4 की जगह ये, अच्छा ये 10⁻3 ये लिखेंगे हम यहाँ पर 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, ये आ गया। तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए ये हम इस 4 को 0.4 में लिखना चाहते हैं, तो 10 से डिवाइड कर दिया और 10 इतना इंटू कर देंगे। तो अब ये जो टर्म है ना ये किसके बराबर हो जाएगा 4/10, तो डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, और ये 10 यहाँ पर 10 का पावर, यहाँ पर पावर क्या है कुछ भी नहीं, तो 1 माना जाएगा पावर। तो दोनों सॉल्व कीजिए, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 3 4 हो गया न्यूटन पर कूलम। तो E2 इतना है और E1 हमारा 3.6 × 10⁻4 कूलम है। अब देखिए पावर सेम है, यहाँ 10⁻4 है, यहाँ पर 10⁻4 है, तो मैंने इसका ना पावर 10⁻4 करने के लिए ये सब किया है। अब यहाँ पे इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये भी 10⁻4 है, ये भी 10⁻4, आप देख सकते हैं E1 ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये जो B है हमारा, यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, यस ये देखिए, हाँ ये कहने क्या मतलब है, ये B जो है और ये Q1 चार्ज की वजह से जो पॉइंट B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना उसकी वैल्यू क्या है E1 ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है कम है, ये डिस्टेंस इनके बीच कम है ना, तो डिस्टेंस कम रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बनेगा। क्यों, क्योंकि E जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², डिस्टेंस कम रहेगी, यानी कि जब R कम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा बनेगी। अच्छा यहाँ पर अब है B और Q2, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया। अब देखिए ये डिस्टेंस कम थी, देखिए ये डिस्टेंस कम है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा बनेगी, ये मैंने समझा दिया। ये कम रहेगा, एरो बता रहा है कम, तो एरो अब बता रहा है ज़्यादा, कम रहेगी R तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा। अब देखिए इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, ये देखिए, तो इनके बीच का जब डिस्टेंस मतलब कि ये जब ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगा, इसलिए यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम आई है। ये देखिए कितना आया था, मैंने यहाँ पर सब सॉल्व किया था ना, यहाँ पर यस ये देखिए ये आया है 0.04 × 10, यहाँ पर E1 कितना आया है, E1 हमारा आया 3.6 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, यानी कि E1 जो है E2 से ज़्यादा है, E2 से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, डिस्टेंस की वजह, डिस्टेंस का फ़र्क है, डिस्टेंस कम रहेगा। ये देखिए डिस्टेंस अगर जब कम रहेगा, यहाँ मैंने समझा दिया, ये देखिए यस
हाँ, ये डिस्टेंस कम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया। तो E1 इज ग्रेटर देन E2। तो अब जब यहाँ पर आप नेट इलेक्ट्रिक, जब यहाँ पर पॉइंट बी पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, मैं वही समझा दूँ आपको। यहाँ पर रखा हुआ है Q2 और यहाँ पर रखा हुआ है Q1। यहाँ B है, इसको मैंने M माना था, और यहाँ पर इसको मैंने क्या माना था, यहाँ आप डायग्राम में दे सकते हैं, यहाँ इसको मैंने N माना है। पॉइंट लिखे है ना, यहाँ पर N है, यहाँ पर N है, और यहाँ पॉइंट B है। तो देखिए E1 ज़्यादा है, E2 से E2 कम है। E1 का डायरेक्शन किस तरफ था, इस तरफ था। E1 देखिए ज़्यादा है ना, तो इसका जो लेंथ लेंगे ना थोड़ा बड़ा लेंगे। और E2 का डायरेक्शन क्या, देखिए इस तरफ बना था। E1 का डायरेक्शन ये है और E2 का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये इस तरफ। तो ये छोटी वैल्यू है, इसलिए ये लेंथ कम लेंगे। ये E1 का लेंथ जो वेक्टर बनाएंगे ना वो बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा। तो ये हमारा E2 है और ये हमारा E1 है। तो B पर, पॉइंट B पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दो वेक्टर हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में इस पॉइंट B पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको मैं EB मान लेंगे। क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EB। पॉइंट यही हमें निकालना है, क्वेश्चन ने पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो माइनस होगा। एक डायरेक्शन में था, पॉइंट A पर एक डायरेक्शन में था तो ऐड हो गया था। अब यहाँ दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो ज़्यादा बड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करेंगे। तो E1 बड़ा है ना, तो E1 माइनस E2 आप लिखेंगे इस तरीके से, E1 माइनस E2। तो E1 कितना है हमारा, E1 3.6 इंटू 10 का पावर 4 माइनस E2 कितना है 0.4 इंटू 10 का पावर 4, ब्रैकेट लगा के यहाँ न्यूटन पर कूलम लिखिए, यूनिट लिखेंगे ना। तो 3.6 यहाँ से देखिए 10 का पावर 4 यहाँ पर भी है, माइनस के दोनों साइड आप देखिए, ये 10 का पावर 4 10 का पावर 4 कॉमन है, निकाल लीजिए बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, 3.6 माइनस 0.4 यही बचेगा न्यूटन पर कूलम। तो 10 का पावर 4 इंटू इसमें से इसको माइनस कीजिए, 3.6 में से 0.4 माइनस कीजिए, तो 6 में से 4 गया 2, 3 क्या आएगा हमारे यहाँ पर 3.2, ठीक है ना। तो 3.2 ये आया हमारे पास न्यूटन पर कूलम। और अच्छे से लिखिए, 3.2 को पहले लिख दीजिए और 10 का पावर 4 लास्ट में लिख दीजिए। तो कितना आया हमारे पास 3.2 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, मैंने यहाँ पर सब एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।